आज एक्सरसाइज नंबर 1.3 का क्वेश्चन नंबर 7 करवाएंगे, क्योंकि इससे पहले मैंने एक्सरसाइज में 1 से लेकर 6 तक क्वेश्चन करवा दिए हैं। ये एक्सरसाइज बच गई थी, तो बेटा आप लोग बता दिया करें अगर जो एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस बाकी होते हैं या किसी के आंसर्स में आपको प्रॉब्लम होती है तो आप बता दें, वो हम दोबारा करवा देंगे। अच्छा, ये क्वेश्चन हमने नहीं करवाए थे, एक बच्चे की कहने पर हम करवा रहे हैं, क्योंकि हमें पता नहीं था कि हमने करवाएं। तो ये 7, 8, 9, 10 जो बचे हैं वो क्वेश्चन इंशाल्लाह आज की वीडियो में डालने की कोशिश करेंगे। तो उसका क्वेश्चन नंबर 7 है, सॉल्व द फॉलोइंग एंड देन कन्वर्ट इनटू बेस 5 सिस्टम। मतलब पहले तो आपको ही बताया जा रहा है सॉल्व करें दी फॉलोइंग नीचे वाले क्वेश्चंस को, लेकिन उससे पहले क्या लिखा हुआ है, एंड देन कन्वर्ट इनटू बेस 5 सिस्टम। तो पहले आपने क्या करना है, इनको चेंज करना है, कन्वर्ट करना है इनटू बेस 5 सिस्टम, बेस 5 सिस्टम में। अब यहाँ पर तो बेस 5 डला हुआ नहीं है, तो इसको पहले हम किस में चेंज करेंगे, बेस 5 में चेंज करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे जी, उसके बाद हम इसको माइनस करके सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले इसको हम चेंज करते हैं बेस 5 में। तो बेटा देखिएगा, पहले हम इसको करते हैं बेस 5 में चेंज। तो सबसे पहले हमारे पास 31 है, तो बेटा बेस 5 में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, बिल्कुल 31 को किससे करेंगे, 5 से, क्योंकि बेस 5 है ना, तो 5 से करेंगे। 5 के टेबल में 31 तो आता नहीं, लेकिन 31 से छोटा आता है, क्या आता है, 30। 5 6 30, 30 आता है, ये तो 31 है, कितना बचा, 1 बचा, तो हम इसको यहाँ लिख देंगे। फिर 5 के टेबल से ही करना है, 5 1 5, ये 6 से और 5 1 5 करा है मैंने, तो 1 बचा है, 1 यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। अब आपके पास कितने 1 आ रहे हैं, 1 2 3, ये ऐसे करके लिखेंगे 1 2 और ये 3, एक चेंज हो गया, 31 चेंज हो गया किस में, बेस 5 में। बेटा नेक्स्ट करेंगे 25 को भी चेंज करेंगे बेस 5 में। तो कैसे करेंगे बेटा, आपने 25 लिखा, उसको आपने किससे करना है, 5 से करना है, तो मुझे लगता है ये हो जाएगा। 5 1 5 5 आएगा, ठीक है, 5 5 25, पूरा कट गया, कुछ भी नहीं बचा। 5 5 25, कुछ भी नहीं बचा, 0। फिर 5 1 5, कुछ भी नहीं बचा, 0, ठीक है। अब 1 बड़ा है, 1 छोटा है, 5 बड़ा है, इसका मतलब यहीं ख़त्म हो जाएगा। तो हमारे पास 25 का डेसिमल 5 सिस्टम क्या बनेगा, 1 0 और 0, 100 है, ये हो गया बेस 5, ठीक है। 31 का आ रहा है 111 25 का आ रहा है 105 बेस में। अब चेंज करने के बाद क्या करना है बच्चों, ऊपर क्वेश्चन पढ़ो, माइनस करना है। क्या करना है आपने, माइनस करना है। किसका आंसर, इसका आंसर, और इसका आंसर क्या करना है, माइनस करना है। अगर प्लस लिखा हुआ होगा तो प्लस करना है, अगर माइनस लिखा हुआ होगा तो माइनस करना है, ठीक है। तो हम दोनों को उतारते हैं। बेटा इससे पहले आपको मैंने एक टेबल बताया था, बेस 5 का टेबल। तो बेस 5 का टेबल क्या था, 5 इक्वल किसके होता है बच्चों, 10 के। 6 किसके इक्वल होता है, 11 के। 7 किसके इक्वल होता है, 12 के। उसके बाद 8 किसके इक्वल होता है, 13 के। 9 होता है 14 के। और जब 10 आता है ना, तो ये डायरेक्टली किस पे जंप लगाएगा, 20 पे, यानी कि 10 से 20 पे चला जाएगा। ये देख लेना आप, ठीक है। इसी तरीके से सॉल्व करते हैं। अच्छा, ये क्या है बेटा, टेबल आपको माइंड में आ गया होगा, क्योंकि बहुत पहले एक्सरसाइज कराई थी, तो इसलिए टेबल आपने माइंड में रखना है। उसके बाद क्या है बेटा, 1 1 है, ठीक है। पहले का आंसर क्या है, 1 5 माइनस 100, ये 31 का है, ये किसका है, 25 का। तो हमने माइनस करना है, हम लिखेंगे 1, ऐसे ज़्यादा अच्छा रहेगा। थोड़ा बेस 5 छोटा लिखते हैं, 100 आना है भाई इसकी जगह, तो 100 आएगा। चलो माइनस करते हैं। 1 में से 0 गया, 1 ही बचेगा। फिर 1 में से 0 गया, 1 बचेगा। और 1 में से 1 गया, 1 में से 1 गया, कुछ भी नहीं बचेगा, इसलिए कुछ नहीं लिखेंगे, यहीं ख़त्म हो जाता है। बाद बच्चे 0 लगा देते तो गलत नहीं है, लिख भी सकते हैं 0, ठीक है, कोई मसला नहीं है। अगर 0 लगाना चाहो तो लिख दो, लेकिन 0 की कोई वैल्यू यहाँ है नहीं, तो आगे 0 लगता है, लेकिन पीछे की साइड पे 0 नहीं लगाते। और ये हो गया 11, ठीक है बच्चों। ये बेटा आपका इसका आंसर है। और अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 देखेगा बेटा, 103 माइनस 34। लेकिन सबसे पहले इसको किस में चेंज करना है, किस में चेंज करना है, बेस 5 में।
तो बेस 5 में चेंज करने के लिए बेटा क्या करेंगे, सबको आता है एलसीएम निकालेंगे। किससे निकालेंगे, बेस 5 से निकालेंगे। चलो निकालते हैं। 5 2 ज़ा 10, सही है। उसके बाद 3 जा नहीं सकता, जब 3 जा नहीं सकता तो क्या करेंगे, ज़ीरो लगा देंगे। 3 नहीं जा सकता ना, देखो 5 2 ज़ा 10 हो गया, 3 जा नहीं सकता, ज़ीरो लगा दिया। अब 3 का क्या करना है, 3 का कुछ नहीं करना, आगे जाके 3 को रिमाइंडर में लिख देना है और कुछ नहीं करना, ठीक है। फिर 5 4 ज़ा 20, पूरा का पूरा कट गया। देखो 5 4 ज़ा 20 पूरा कट गया, कुछ भी नहीं बचा, तो हम कुछ भी नहीं लिखेंगे, ज़ीरो लिख देंगे। तो जो रिमाइंडर जो बच जाता है ना वो हम यहाँ लिखते हैं। अब 5 जा सकता है, 5 1 ज़ा 5 नहीं लिख सकते क्योंकि 5 जो है वो बड़ा है, 4 छोटा है। इसका मतलब है यहाँ तक ख़त्म हो जाएगी बात। अब हम आगे नहीं करेंगे, यानी कि 5 से जब छोटा नंबर आ जाए तो सॉल्व नहीं हो सकता। अब आपके पास क्या बचता है बेटा, यहाँ से शुरू करते हैं। 4 0 और क्या है 3, इसके नीचे क्या लगाएंगे, बेस 5 में चेंज हो गया। किसको चेंज किया है बेस 5 में, 1 0 3 को चेंज किया है। अब इसी तरीके से बेटा नेक्स्ट वाला भी कर सकते हैं आराम से। 34 5 के टेबल में आता है, बिल्कुल नहीं आता है, बल्कि 30 आता है। 5 6 ज़ा 30, कितना बचा, ये 34 है। 4 बचेंगे तो हमने 4 को यहाँ लिख दिया रिमाइंडर में। फिर 5, क्योंकि अभी बड़ा है ना 6 तो जा सकता है। 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, कितना बचा, ये 6 था, 1 बचेगा तो 1 यहाँ पर लिख दिया आपने। अब आपके पास क्या नंबर आते हैं, 1 1 और 4, तो ये आपका किसका निकला है, बेस 5 34 का निकला है। अब क्या करना है, अब आपने इन दोनों के आंसर्स को क्या करना है, माइनस करना है। तो माइनस करते हैं जल्दी से। तो बेटा टेबल आपने सबसे पहले लिख लेना है क्योंकि माइनस करने जा रहे हैं। अब हमने कितना किया है, हमने इसमें से इसको माइनस करना है। 403 बेस 5 में चेंज हो गया है ना, तो उसके बाद हमने उतारा 114, छोटा सा बेस 5 लिखना, ज़्यादा बड़ा मत लिखना, थोड़ा सा छोटा लिखना, ठीक है। इसमें भी छोटा सा लिख देते हैं, माइनस करना है। अब 3 में से तो 4 जा नहीं सकते, नहीं जा सकते, तो ये बहुत ही अहम वाला मुश्किल हो जाता है बच्चों के लिए माइनस करना, तो प्लीज़ गौर से समझना। 3 में से 4 नहीं जा सकते। बराबर में से कैरी क्या करेंगे, बराबर के पास खुद 0 है, वो उसको कैरी नहीं कर सकता। हम 4 में से कैरी करेंगे पहले 0 को, तो हम पहले 4 को देते हैं, फिर जो नंबर होगा वो आगे वाले को शिफ्ट करेगा, ठीक है। पहले हम इसको उधार देते हैं, कैरी करते हैं। ये बचा 3 और इसने इसका 1 जो है ना इसको कैरी कर दिया, ये कितना बच गया, 10। अब बच्चों ये 10 नहीं है, ठीक है, ये 1 0 10 नहीं है, मतलब इसका ये 10 नहीं बल्कि 5 है। देखो माइनस में हम ये वाले नंबर्स यूज़ करेंगे, प्लस में तो हम ये कहते हैं ना कि 5 इक्वल होता है 10 के, 6 इक्वल होता है 11 के, तो ये आप उल्टा करेंगे। 10 किसके इक्वल होता है, 5 के, तो बेटा 10 है, इसका मतलब यहाँ 10 नहीं है बल्कि इसका मतलब यहाँ क्या है 5, तो माइंड में रखना, ठीक है। ये क्या है 5, अब 5 इसको एक नंबर दे देगा, ये 13 बन गया, लेकिन ये 5 है, 5 कट के इसको हम लिख देंगे 4 बचा। समझ आ रही है, ये 1 0 10 था ना, 10 मतलब क्या होता है 5 ने इसको एक नंबर दे दिया तो इसके पास 10 9 नहीं बचा बल्कि इसके पास क्या बचा 4, क्योंकि इसको हमने 5 सपोज किया है, ठीक है। तो ये इसको 1 दे देगा तो ये 13 हो जाएगा, लेकिन ये 13 भी नहीं है बल्कि ये क्या है पता है, ये 8 है। 13 नहीं है बल्कि ये क्या है 8 है। देख लो ये 13 किसके सामने 8 के इक्वल है, तो ये 13 नहीं है बल्कि ये 8 है। तो 8 में से 4 गया कितना बचेगा, 8 में से 4 गया तो बचेगा 4, ये 8 है बच्चों। 1 3 13 मतलब 8। अब यहाँ कितना बचा हुआ था, 4 बचा हुआ था, आपको कि 9 था, बिल्कुल 9 नहीं था बल्कि ये 4 था क्योंकि हमने इसको 5 लिया था, तो ये 4 बचा था। 4 में से 1 गया कितना बचा 3, और यहाँ 3 में से 1 गया तो कितना बचा 2। बेटा ये आपका आंसर है। माइनस थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन माइनस आप अगर समझ लें एक बारी में तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा अगर आपको ट्रिक पता होगी, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। सबसे पहले पढ़ते हैं सॉल्व दी फॉलोइंग। पहले बोला है सॉल्व करें, ठीक है, सिंपल सॉल्व कर लेंगे क्योंकि बेस 5 मौजूद है, इसका मतलब है कोई एलसीएम नहीं निकलेगा बल्कि इनको डायरेक्ट सॉल्व करना है। कौन से टेबल से, 5 वाले टेबल से, क्योंकि 5 बेस है ना, तो 5 वाला टेबल बनाना है, उसके बाद सॉल्व करना है। पहले सवाल समझ लेना, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, एंड कन्वर्ट इनटू डेसिमल सिस्टम। अब जब इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करने के बाद चेकिंग करने के लिए कि आपका आंसर सही आया है या नहीं, डेसिमल सिस्टम यूज़ करेंगे, जो हम शुरू से पढ़वाते हैं आपको। डेसिमल सिस्टम क्या होता है बताऊंगी, पहले करवा चुकी हूँ, फिर भी आज बता दूंगी आपको। तो
हम क्या करेंगे बच्चों, पहले हम इन दोनों को सॉल्व करते हैं, ठीक है। सॉल्व करने के लिए बहुत आसान सा आपके पास टेबल है बेटा, टेबल आपके पास होना चाहिए, सही है। टेबल ज़रा हम बना लेते हैं। 5 इक्वल है 10 के, 6 इक्वल है 11 के, 7 इक्वल 12, 8 इक्वल 13, और मेरे ख्याल में अभी इतनी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। आगे नहीं जा रही, बाकी चलते जाएंगे, आपको आ जाएगा टेबल। अब सबसे पहले 3 में से 4 माइनस करना नहीं हो सकता, कोई मसला नहीं है, बराबर से कैरी ले लो। तो बराबर से हमने कैरी ले लिया, यहाँ पर आ गया 13, और ये 4 था, तो 4 कम होकर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। और 13 मीन्स 13 नहीं है, बल्कि 13 मीन्स क्या है, 13 मीन्स 8 है। माइनस है ना, तो उल्टा चलना है, तो 13 मतलब क्या है, 8। तो यहाँ पर आप क्या रखोगे, 8, क्या रखोगे माइंड में, 8। 8 में से 4 गया, कितना बचा, 4। 3 में से 3 गया, कुछ भी नहीं बचा, 0 लिख लो या नहीं लिखो, मर्ज़ी है। तो यानी कि आंसर आ रहा है 4। अब हमने चेकिंग करनी है, ठीक है। वेरिफिकेशन भी लिख सकते हैं, चेकिंग भी लिख सकते हैं। कौन से सिस्टम से आपने करनी है, डेसिमल सिस्टम। किस सिस्टम से करनी है, जब भी डेसिमल सिस्टम का नाम आ जाए ना सवाल के बाद, सॉल्व के बाद, तो समझो चेकिंग करनी है। चेकिंग डेसिमल सिस्टम से करनी है। तो आपके पास चेकिंग करने के लिए हमारे पास है 43, सवाल में लेना है 43, ठीक है। और 34 को हम बाद में करेंगे। तो बच्चों आप कौन सा सिस्टम यूज़ करें, 43 में 5 बेस 5 का सिस्टम यूज़ करें। तो हमने नंबर के साथ क्या लगाना होता है, जी 5। लेकिन उससे पहले जब हमने बाइनरी सिस्टम कराया था ना, हमने उसमें 2 लगाया था। लेकिन आज हम क्या लगाएंगे, 5, क्योंकि यहाँ चेक कर लो यहाँ नंबर क्या है, यहाँ पर हमारे पास 5 है, तो बेटा 5 लगेगा। और अगर हमारे पास यहाँ पर नीचे बेस 2 होगी, तो यहाँ पर सब जगह क्या लगेगा, 2 लगेगा। लेकिन अभी मैंने इन दोनों नंबर को अलग कर लिया, 3 और 4 को मैंने अलग कर लिया। 3 को अलग कर लिया, 4 को अलग कर लिया, बीच में कोई साइन नहीं होता तो हम प्लस का डालते हैं। और सबके साथ बेस जो भी नीचे डली हुई है, 5 डली हुई है, 2 डली हुई है, 4 डली, कुछ भी बेस डली हुई है, वो बेस आपने इसके साथ हर नंबर के साथ लिख देनी है। पहले नंबर पे हम 0 लगाएंगे और दूसरे नंबर पे हम 1। आगे अगर मज़ीद नंबर होते तो मैं मज़ीद चलती, 5 के ऊपर 2, 5 पे 3, 5 पे 4, इस तरीके से डेसिमल सिस्टम सॉल्व करती। तो बच्चों क्या करना है आपने, बहुत ही आसान है। जब किसी नंबर पे 0 होता है, ये पूरा नंबर 1 को रिप्रेजेंट करता है। तो 5 पूरा जो है वो किसके बराबर हो गया, 1 के बराबर हो गया। यहाँ पर 1 लिखा, प्लस लगा। 5 एक ही बार है, तो हम 5 को एक ही बार उतारेंगे। जितनी बार 5 के ऊपर पावर होती है उतना वो डबल हो जाता है, ठीक है, डबल हो जाता है, ट्रिपल हो जाता है, सही है। अब 5 पे 1 था तो 5 एक ही बार आ गया। तो अब ज़रा सॉल्व करते हैं। 5 4 सा कितना होता है, 20, प्लस 3 1 सा क्या होता है, 3। तो 5 4 सा होता है 20 और 3 1 सा 3 होता है। इनको सॉल्व कर लो तो बन जाता है 23। क्या आ गया, ये आपके पास डेसिमल सिस्टम में, आपके पास डेसिमल सिस्टम में आ गया 23, सही है। अब इसके बाद हमने दूसरे वाले का करना है। कौन से वाले का करना है, 34 का। तो हमने यहाँ पर लाइन डाल देते हैं, चले। तो 34 को करते हैं किस में चेंज, डेसिमल सिस्टम में चेंज, ठीक है। तो बिल्कुल वही प्रोसेस है, आप सब प्रोसेस आप जानते हैं। हर नंबर के साथ क्या लगाना है, 5 लगाना है, ठीक है। दूसरा नंबर 3 है, 3 के साथ भी क्या लगाना है, 5 लगाना है। पहले वाले 5 पे 0 आ जाएगा, दूसरे वाले पे 5 पे क्या आ जाएगा, दूसरे वाले 5 पे आ जाएगा 1, ठीक है। यहाँ पर जिसके ऊपर 0 होता है वो 1 को रिप्रेजेंट करता है, प्लस 5 एक ही बार लिखना है, उस पर 1 लिखा हुआ था, और यहाँ पर 3 आ गया। 5 3 ज़ा कितना होता है, 15, कितना होता है, 5 3 ज़ा 15, और 4 1 ज़ा क्या होता है, 4। अब इन दोनों को सिंपल प्लस कर लो, 15 और 4 कितना होता है बच्चों, 19। तो आपके पास 34 का भी निकल गया आंसर, और उसका लास्ट स्टेप है सिंपल माइनस करना पड़ेगा। तो हमारे पास पहला आंसर क्या था, 23 माइनस 19, क्योंकि ऊपर माइनस करना है ना, सवाल में माइनस लिखा हुआ है। आप सिंपल कर लो, 23 में से 19 गए, कितना बचा बच्चों, 4। तो ये आपकी चेकिंग। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ देखते हैं। बेटा 10 में भी यही करना है आपने। सबसे पहले क्या करना है, सॉल्व करना है। और सॉल्व कैसे करेंगे, माइनस करवाना है। टेबल आपके पास होना चाहिए, टेबल के बगैर आप नहीं कर पाओगे। तो टेबल आपको सबको आना चाहिए। 10 हो गई इसकी वैल्यू, इसकी 6 की 11, ये बार मिट जाता है। तो आप ज़रा प्लीज़ इसको कहीं जब काम कर रहे हो तो इसको एहतियात से रखा करें, ठीक है। आगे भी चलते हैं, चले। 9 14 हो गया, और 10 हो गया 20, सही है। अब सॉल्व करते हैं। 110 बेस 5 को सॉल्व कराना है 43 बेस 5 से। अच्छा, सवाल एक बार हम चेक कर लेते हैं, क्योंकि सवाल हमारा सही, जी बिल्कुल सही उतारा है सवाल।
अब हमने करना क्या है, हमने 0 में से 3 को माइनस करना है, जबकि नहीं हो सकता। हमने बराबर में देखा 1 है तो 1 से इसको कैरी कर देंगे और ये 1 जो है वो 1 बन जाएगा 0, ठीक है। और हमने 1 इसको पूरा दे दिया, इसको हमने पूरा 1 दे दिया, यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा, 0 बच गया। तो 1 0 10 होता है, लेकिन यहाँ हम 10 नहीं करेंगे, बल्कि हम क्या करेंगे 5 करेंगे। तो 1 0 10 नहीं होता, बल्कि अब क्या होता है 1 0 5 होता है। तो 5 में से 3 गया तो कितना बचा, 2 बचा, आपने लिख दिया 2। अब यहाँ 0 बचा, 0 में से 4 जा नहीं सकते, बराबर में 1 है, 1 इसके पास आ गया तो ये बन गया 10। 10 मतलब क्या होता है, 10 मतलब होता है 5। 5 में से 4 गया, कितना बचा, 5 में से 4 गया, बचा 1। तो बेटा ये आपका आंसर है। अब इसका हमने डेसिमल चेक करना है, ठीक है। अब बेटा जब आपका आंसर आ गया 12, आपने इसकी क्या करना है, चेकिंग करनी है, क्योंकि लिखा हुआ है कन्वर्ट इनटू डेसिमल सिस्टम। तो चेकिंग में हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, डेसिमल सिस्टम में 110 यानी कि 110 बेस 5 माइनस 43 5। सबसे पहले इसका करेंगे, उसके बाद इसका डेसिमल सिस्टम करेंगे। तो हम ऐसा करते हैं, इसको रिमूव करते हैं यहाँ से और हम क्या निकालेंगे, कन्वर्ट करेंगे चेकिंग के लिए। और उसके बाद हमने क्या लिखना है, 110 को किस में चेंज करना है, डेसिमल सिस्टम में। तो हर नंबर के साथ क्या लगाएंगे, 5 लगाएंगे। तो हमने सबसे पहले लिखा 0 मल्टीप्लाई बाय 5, नहीं पहले 5 लिख देते, ठीक है। 5 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस फिर 5 मल्टीप्लाई बाय 1 फिर प्लस फिर 5 मल्टीप्लाई बाय 1 110 110। पहले वाले 5 पे 0 लगाएंगे, दूसरे वाले 5 पे 1 लगाएंगे और इस पे लगाएंगे 2। अच्छा पहले क्या करेंगे बच्चों, हम सबसे पहले इसको क्या करेंगे, 0 की जगह 1 सपोज 5 को पूरा 1 रिप्रेजेंट करेंगे, प्लस ये 5 एक बार है तो एक बार लिखेंगे 5 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस ये 5 2 बार है। तो बेटा इसको 5 से 25 करेंगे, हम ये नहीं करेंगे, चलो इसको दोबारा लिख देते हैं 5 मल्टीप्लाई बाय 5, ऐसे ईजी रहेगा, क्योंकि कितनी बार 5 थे, 2 बार थे ना, तो इसलिए मैंने 2 बार उतार लिया, ठीक है। ये आपके आसानी के लिए करा, वरना मैं 5 से 25 करके कर सकती थी, लेकिन मैंने इस 5 को 2 बार लिखा, ठीक है, क्योंकि उसके ऊपर 2 था। अब ये देखो बच्चों ज़रा, 0 1 सा क्या हो गया 0, 5 1 सा क्या हो गया 5। अब यहाँ पर कर लो 5 5 से 25, 25 1 सा 25, 25 में 5 प्लस करें कितना आ गया 30। एक तो सॉल्व हो गया बच्चों 30, दूसरा वाला क्या है 43। तो बेटा इसका भी 43 का भी आसानी से निकाल सकते हैं हम। 5 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 4, पहले पे 0 दूसरे पे 1, ये पूरा क्या होगा 1 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 5 एक बार ही है मल्टीप्लाई बाय 4, 5 4 ज़ा 20 प्लस 3 1 ज़ा 3। तो बेटा ये दोनों प्लस हो गए, क्या हो गए, प्लस कर लो, क्या आ गए 23 आ गए। तो आपके पास एक आ गया 30, एक आ गया 23। अब देखते हैं ज़रा क्या होता है। तो पहला आंसर था 30, दूसरा आंसर था 23। तो बेटा सिंपल माइनस करेंगे तो क्या आएगा आंसर 7। अब आप गौर करोगे 7 जो है वो किससे बड़ा है, 5 से बड़ा है, ठीक है। 7 क्या है, 5 से बड़ा है। अच्छा पहले वाला क्वेश्चन था ना, हमारा आंसर डायरेक्ट 4 आ गया था, क्योंकि वो 4 जो है वो 5 से छोटा होता है, इसलिए इसको मज़ीद सॉल्व नहीं करते। आपको कि मिस 12 है, बिल्कुल ओके फाइन, हमारा 12 नहीं आ रहा है, तो 7 आ गया है और 7 5 से बड़ा है, ये नोट डाउन कीजिएगा। यहाँ पर भी 5 से बड़ा नंबर आ रहा है, यहाँ से भी 5 से बड़ा नंबर आ रहा है। तो अब क्या करना पड़ेगा, हमें बेस 5 में चेंज करने के लिए 7 का क्या निकालना पड़ेगा जी, एलसीएम। 5 1 ज़ा 5, कितना बचा 5 1 ज़ा 5, 7 और 5 में कितना डिफरेंस है 2 का, तो 2 बचा। तो आप बिल्कुल देख लोगे यहाँ पर 1 2 12 आ गया, तो हम लिखेंगे 1 2 12 और बेस 5। तो बेटा ये प्रूफ हो गया है, दोनों का आंसर सेम आ रहा है, ये भी और ये भी दोनों सेम आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं बच्चों। तो इसमें भी यही करना है, आपने सबसे पहले इनको सिंपल माइनस करना है, क्योंकि हमारे पास जो है ना वो ये बेस 5 में चेंज है ऑलरेडी। तो बेस 5 में चेंज है ऑलरेडी, तो इसलिए हमने इसको डायरेक्ट करना है 3 4 1 बेस 5 2 1 2 बेस 5। करना क्या है, माइनस करना है, तो माइनस लगाएंगे। अच्छा टेबल ज़रा प्लीज़ ध्यान में रखा करेंगे, टेबल आपके पास होना चाहिए, क्योंकि हमें बार बार मिटाना पड़ रहा है। आप लोग टेबल को ज़रा प्लीज़ दिमाग में रखना, ठीक है। या हो सके तो एक पहले ना जब आप एग्ज़ाम कर रहे हो तो आप एक साइड पे लिख के रख लेना, तो मेरे ख्याल में यहाँ तक हो जाएगा। अब सॉल्व करते हैं बच्चों। अब यहाँ 1 में से 2 माइनस नहीं कर सकते, तो क्या करते हैं हम इसके अंदर एक कैरी लेते हैं, किससे, बराबर वाले से एक कैरी लेते हैं, 1 कैरी लेते हैं। तो जब हम इसको 1 कैरी देते हैं
तो ये बच जाता है, ये बन जाता है 3 और ये बन जाता है 11 बन जाता है ये, ठीक है। 11 बन गया। 11 की वैल्यू क्या है? 11 उल्टा चलेंगे ना, क्योंकि माइनस कर रहे हैं, तो 11 की वैल्यू क्या है? 6। तो ये 11 ही है, बल्कि क्या है? 6 है। 6 में से 2 गया, कितना बचा? 4 बचा। उसके बाद देखो बेटा ये 3 है, 3 में से 1 गया, कितना बचेगा? 3 में से 1 गया, 2 बचेगा, ठीक है। क्योंकि भाई 3 तो सिंपल है ना, 5 से जो छोटे होते हैं उनको तो हम वैसे ही यूज़ करेंगे जैसे हम माइनस के सिंपली सॉल्व कर रहे होते। तो 3 5 से छोटा है, इसलिए टेबल हम यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। 3 में से 1 गया, क्या बचेगा? 2। अब है 3 में से 2 गया, क्या बचेगा? 1। बेटा ये आपका आंसर है 1 2 4, सही है। अब इसके अपने क्या करना है? कन्वर्ट इनटू डेसिमल सिस्टम, यानी कि इसकी चेकिंग करने के लिए हमें डेसिमल सिस्टम यूज़ करना पड़ेगा। तो हम अच्छा जी, अब चेकिंग करने के लिए हम सबसे पहले क्या लेंगे? 3 1 4, इसको डेसिमल में चेंज करना है। तो हमने लिखा 3 1 4 बेस 5 इज इक्वल टू, अब हर नंबर के साथ क्या लगाना होता है बच्चों? 5 लगाना होता है। 5 मल्टीप्लाई बाय 1। सेकेंड नंबर क्या आ रहा है? सेकेंड नंबर है 4, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस आखिरी नंबर क्या है? 3, 5 मल्टीप्लाई बाय 3, ओके। पहले वाले 5 पे 0, दूसरे पे 1, तीसरे पे 2। अच्छा जी, ये वाला तो किसको कंसीडर करेगा? 1 को। ये एक बार 5 है तो एक ही बार लिख देते हैं, और इसकी वैल्यू 2 है, तो इसका मतलब है 5 कितनी बार लिखेंगे? 2 बार, सही है। 1 1 ज़ा 1, 5 4 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 25, 25 3 ज़ा 75। इन सबको प्लस कर लें, क्या आएगा? 96। तो बेटा ये 3 4 1 का जो है वो हमने निकाल लिया है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे बच्चों? अब हम 2 1 2 का भी डेसिमल निकालेंगे। तो बेटा दूसरा निकालते हैं। 2 1 2 का हम थोड़ा सा आगे ही निकाल लेते हैं, ठीक है। अब हमने करना क्या है? 5 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस, थोड़ी सी जगह नहीं है यहाँ पर, हमें हटाना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा पीछे करना पड़ेगा, ठीक है। फिर 5 मल्टीप्लाई बाय क्या आ रहा है? 2 2 1 2, सही है। अब इसके ऊपर लगाया 0, इस पे 1, इस पे 2, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। अच्छा, इसके ऊपर 1 है तो इसका मतलब है ये 5 एज इट इज़ उतर जाएगा और 1 का 1 उतर जाएगा, प्लस अब 5 कितनी बार है? 2 बार है, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस मल्टीप्लाई 2, मतलब 2 बार 5 थे तो मैंने 2 बार लिख दिए। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, 5 5 से 25 कर सकते हो, लेकिन बेटा आपकी आसानी के लिए मैं इस तरीके से कर रही हूँ। आप यहाँ से सॉल्व कर दें। 2 1 ज़ा क्या होता है? 2, 5 1 ज़ा क्या होता है? 5। अच्छा जी, 5 5 ज़ा 25, 25 2 ज़ा कितना होता है? 25 2 ज़ा होता है 50। अब कितने? प्लस 55 और 2 होगा 57, ये होगा टोटल 57। अब आपने दोनों को सॉल्व कर लिया बच्चों, 96 आ रहा है और एक का 57 आ रहा है। अब इन दोनों को क्या करना है बच्चों? जी, 96 आ रहा था और क्या आ रहा था? 57। तो साइन कौन सा है ऊपर? माइनस का है, तो इसका मतलब है इन दोनों को सिंपल माइनस करना पड़ेगा। तो बच्चों सिंपल माइनस करते हैं तो आपके पास क्या आता है? आपके पास आता है 39। तो बेटा अब हमारे पास आ गया 39। तो 39 तो 5 से बड़ा है ना, तो इसका हमने क्या करना पड़ेगा? बेस 5। देखो इसके अंदर आंसर में बेस 5 आ रहा है ना, और इसमें हमारा बेस 5 नहीं है, तो हमने क्या करना पड़ेगा? बेस 5 में चेंज करने के लिए क्या करते हैं बच्चों? जी, एलसीएम निकालते हैं। तो बेटा एलसीएम निकालते हैं। 39 का क्या निकलता है? 5 से 5 की टेबल में 39 आता है, उससे छोटा आता है। 5 के टेबल में आता है 30 आता है, और 35 भी आता है। 5 7 ज़ा 35, कितने बचेंगे? 35। 5 7 ज़ा 35, और ये 39 है, तो 35 निकालो, 39 में से 4 बचेंगे, आपने 4 लिख दिया। फिर दोबारा 5 से जा रहा है। 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, 7 है यहाँ पर, तो 2 बचेंगे, 2 आपने यहाँ लिख दिए। और मेरे ख्याल में आपका आंसर आ गया है बच्चों। ये देखो 1 2 4, आप क्या लिखोगे? 1 1 2 4,
और किससे सॉल्व किया है, बेस 5 से, तो आपका बेस 5 आ गया। और आप ऊपर देखोगे तो यहाँ पर 1 2 4 आ रहा है और यहाँ पर भी 1 2 4 आ रहा है, तो आप क्या लिखोगे, हेंस प्रूफ। तो बेटा ये आपका आंसर है। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, 4 2 3 4 0 4। अच्छा बेस 5 यहाँ लगा दें, करना है माइनस। सबसे पहले टेबल चाहिए होगा आपको। 5 इक्वल टू 10, 6 इक्वल टू 11, 7 इक्वल टू 12, 8 इक्वल टू 13, और मेरे ख्याल में इतने बहुत हैं, चले और भी लिख देते। 9 इक्वल टू 14, 10 इक्वल टू 20। अच्छा जी, 3 में से 4 जा नहीं सकते, 1 कैरी कर दो, 13 हो गए। 13 मीन्स क्या होती है, 8। तो 8 में से 4 गया, कितना बचेगा, 4। अब तो समझ में आ रहा होगा ना। यहाँ पर 2 थे, एक 1 इसको दे दिया था, उसके बाद 1 बचा था, तो 1 में से 0 गया तो 1 ही बचेगा। 4 में से 4 गया, 0 बचेगा। 0 लिखा ना लिखा आपकी मर्ज़ी होती है। तो आपके पास ये आया आंसर 14 आया है, सही है। अब क्या करना है, आपने 14 को डेसिमल में चेंज करना है। तो आपने लिखा चेकिंग, और सबसे पहले 4 2 3 की चेकिंग करते हैं, डेसिमल में चेंज करते हैं। और बच्चों डेसिमल में चेंज करने के लिए मेथड पता है आपको, सबके साथ 5 जोड़ना पड़ता है, प्लस के साथ 5 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 4। पहले 5 पे 0, दूसरे पे 1, तीसरे पे 2। अच्छा जी, ये तो हो गया 1, ये 3 का 3 आ गया, 5 का 5 आ गया, 2 का 2 आ गया, प्लस 5 कितनी बार है, 2 बार है, डायरेक्ट कर दूँ। 5 5 से 25 तो समझ में आ रहा होगा ना, 5 5 से 25 2 बार करना है। 25 4 से कितना होता है, 100। 5 2 से कितना होता है, 10। 3 1 से क्या होता है, 3। अब इन सबको प्लस कर दो तो आ जाएगा आपके पास 113। सेकंड वाले को करते हैं, सेकंड वाले को बेटा करते हैं। तो हमारे पास सेकंड है 404, ठीक है। इसको भी इसी तरीके से सॉल्व करना है। 4 मल्टीप्लाई बाय 5 लगाना है, प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 4। पहले पे 0, इस पे 1, इस पे 2, सही है। तो बेटा ये हो जाएगा 1 कंसिडर हो जाएगा, प्लस 5 एक ही बार था। अब डायरेक्ट कर लूँ तो 5 0 से मल्टीप्लाई होकर डायरेक्ट 5 0 लिख सकते, कोई इशू नहीं है, ठीक है। क्योंकि 5 1 सा 5 और 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 0 ही हो जाएगा। अच्छा 5 5 सा, अब तो समझ में आ रहा होगा ना आपको। 5 को 2 बार करेंगे, 5 5 सा 25 मल्टीप्लाई बाय 4। तो 25 को 4 टाइम करेंगे तो 100 आ जाएगा, प्लस 0 का कुछ काम नहीं है, 4 1 सा 4। अब इन दोनों को प्लस कर लो तो बेटा क्या आ जाएगा आपके पास आ जाएगा 104। अब हमारे पास ऊपर वाला आंसर क्या था, 113 माइनस 104। दोनों को माइनस कर लो, सिंपल। आपके पास क्या बचेगा, आपके पास बचेगा 6 और 3 9 बचेगा आपके पास, सही है। आपके पास बचा 9। अब आपने क्या करना है, आंसर लेकर आना है। तो आप 9 का क्या निकालेंगे बच्चों, बिल्कुल सही बताया आपने, 9 का निकालेंगे। चलो ऊपर निकाल लेते हैं। 9 का क्या निकालेंगे, 9 का निकालेंगे जी बेस 5। तो ये आपका हो गया 5 1 सा 5, कितना बचा, 4 बचा। देखो 5 1 सा 5, 9 में से 5 गया, कितना बचा, 4 बचा। आपके पास आ गया आंसर 14, यानी कि 1 और 4 बेस 5। अब देखो आंसर, देखो चेक करो, ये भी और ये भी सेम आ रहा है, बिल्कुल सेम आ रहा है। तो लिख देंगे हेंस प्रूफ। पढ़िएगा बेटा, एट 432 टू 103 एंड सब्ट्रैक्ट 434। आपने सबसे पहले इन दोनों को ऐड करना है, और ऐड करने के बाद जो इनका आंसर आ जाएगा उसको आपने क्या करना है, माइनस करना है। तो बेटा पहले ऐड करते हैं। ऐड कैसे करेंगे जी, 432 और आपके पास है 103, प्लस करना है। तो बेटा 2 और 3 कितना होता है, 2 और 3 होता है 5। तो 5 की वैल्यू क्या है यहाँ पर जी, 5 की वैल्यू है आपके पास 10। तो 5 नहीं लिखेंगे, बल्कि क्या लिखेंगे, 10 लिखेंगे। 10 का 0 और 1 क्या हो गया बच्चों, कैरी हो गया। 1 और 3 कितना होता है, 1 और 3 होता है 4। 4 और 1 कितना होता है, 4 और 1 होता है 5। 5 मतलब क्या होगा, 10। सही, ये हो गया आपका ऐड कर लिया। अब आपने करने के इस ऐड में जो आपका आंसर आया उसमें से हमने सब्ट्रैक्ट करना है 434।
तो आप क्या कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं, दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है, नीचे से ही शुरू कर देते हैं, सही है। तो हमारे पास तो आंसर मौजूद है ना, ये वाला आंसर मौजूद है। इसके नीचे क्या लिख देंगे हम, 434 लिखा आपने। अब क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, उसने बोला है ना सब्ट्रैक्ट करना है, तो सब्ट्रैक्ट करना है। तो बच्चों 0 में से 4 नहीं जा सकता, 1 कैरी दे देंगे इसको, ये बन जाएगा 10। और 10 का मतलब क्या होता है, 10 का मतलब होता है 5। 5 में से 4 गया, 5 में से 4 गया, कितना बचा, 1। अब यहाँ कितना बचा था, 3 बचा था, क्योंकि हमने इसको 1 दे दिया तो 3 बचा ना। इसके बाद 3 में से 3 गया, कितना बचता है, 0। अच्छा 0 में से 4 जा नहीं सकता, तो ये दोनों एक साथ हो जाएंगे और बन जाएगा 10, और 10 मतलब होता है 5। 5 में से 4 गया, 1 बचेगा। तो बेटा ये 101 है आपका आंसर, और इसमें कोई चेकिंग नहीं करनी है, कोई इसमें डेसिमल नहीं है, आपका डायरेक्ट आंसर यही है। ठीक है, बहुत छोटा क्वेश्चन है बेटा, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि इसमें हमें बताया नहीं जा रहा है कि प्लस करना है या माइनस करना है, आपको खुद ही समझना पड़ेगा। ठीक है, पहले अच्छे से समझते हैं सवाल में क्या कहा जा रहा है। द सम्स ऑफ 2 नंबर, बता रहे हैं जब 2 नंबर को सम किया जाए, प्लस किया जाता है इस बेस 5 में, तो उसका आंसर आता है 431। बता रहे हैं, वो आंसर दे रहे हैं कि वो उसका बेस 5 का अंदर हम जब इसको प्लस करते हैं, तो 2 नंबर को जब प्लस करते हैं तो आंसर आता है 431। एक नंबर वो बता रहा है कि 1 ऑफ द नंबर इज़ 214। कहता है एक नंबर अगर 214 है तो फाइंड करें दूसरा नंबर, यानी कि दूसरा नंबर क्या होगा। उसको एक छोटे से एग्जांपल से समझ सकते हैं। अगर आप कोई चीज़ ख़रीदने जाते हो, मतलब आप ख़रीदते हो बुक और आप ख़रीदते हो पेन, 2 चीज़ें आप ख़रीदते हो। ठीक है, अगर आपको बुक और पेन दोनों की प्राइस वो बता देता है कि बेटा ये दोनों जो है ना आपको मिलना है 75 रुपीज़ में। ठीक है, उसने आपको कहा कि ये दोनों चीज़ें आपको 75 रुपीज़ की हम आपको दे देंगे, लेकिन उसमें से वो एक चीज़ आपको बता देता है कि हमने एक चीज़ जो है ना आपको, मतलब हमने आपको ये बुक जो है ना, वो बुक हमने 50 रुपये की दी है। पेन के पैसे नहीं बताना आपको, यानी कि पेन के पैसे आपको खुद बताना पड़ेंगे कि पेन के पैसे क्या हुए। ठीक है, यानी कि पेन की प्राइस क्या हुई है। 50 रुपये अगर बुक थी और 75 रुपीज़ आपने उसको दिए, तो पेन के पैसे कैसे मालूम करोगे, आप क्या करोगे, 75 में से 50 रुपये जो आपकी बुक है ना वो माइनस कर लोगे, आपको पता चल जाएगा हमें पेन जो है वो 25 रुपये का मिला। तो हम लिखेंगे पेन की प्राइस जो थी वो क्या थी, 25 रुपीज़ थी। तो आपने क्या करा बच्चों, आपने माइनस किया ना, आपने क्या करा, टोटल पैसों में से बुक के पैसों को निकाल दिया, तो आपको पेन की प्राइस पता चल गई। इसका मतलब है आपने क्या करा, सब्ट्रैक्ट किया, माइनस किया। सवाल सेम ही है, सवाल में द सम ऑफ 2 नंबर, यानी कि टोटल पैसे उसने दिए हुए 431। फाइंड द अदर, एक नंबर 214, यानी कि बुक के पैसे उसने 1 दिए हुए 214। आपको सेकंड पता करना है, तो सेकंड आप आराम से बता सकते हो। तो क्या करना पड़ेगा बच्चों जी, माइनस करना पड़ेगा। तो बेटा थोड़ा सा डेटा बना देते हैं। ठीक है, थोड़ा सा डेटा बनाते ताकि आपको सॉल्व करना है मैं आसानी हो। द सम्स ऑफ 2, तो लिखेंगे सम ऑफ 2 नंबर इस क्या है बच्चों, 431। सही है। अच्छा, 1 नंबर इज़ 241। अब क्या करना है, अदर नंबर्स फाइंड करना है। तो हम क्या लिखेंगे, द अदर नंबर क्वेश्चन मार्क, क्योंकि हमें पता नहीं है ना। अब सॉल्व करने के क्या करना पड़ेगा आपको, बिल्कुल सही पहचाना आपने, 431 टोटल थे। यही वही जो आपको मैंने कहा था, सारी टोटल प्राइस में से बुक की प्राइस माइनस करनी होती है, तो पहले नंबर में से इसको हम माइनस कर देते हैं। ठीक है, माइनस करने का तरीका आपको पता है, सबसे पहले हमने क्या करना होता है, टेबल बनाना। तो बेटा माइनस करने के लिए आपने टेबल तो बना लिया, टेबल बनाने के बाद आपने माइनस करना है 431 को 214 से। ठीक है, बेस 5 लिखो। अब ये थोड़ा सा बड़ा हो गया है, इसलिए शायद समझ में ना आ रहा हो, तो हम इसको थोड़ा सा खोल के लिखते हैं, छोटा सा बेस 5 डालना। ठीक है, अच्छा 1 में से 4 जा नहीं सकता, हम यहाँ 1 कैरी कर लेंगे, इसके पास तो 2 बच जाएगा। ये 11 हो गया, 11 मतलब क्या होता है 6। 6 में से 4 गया, कितना बचेगा, 6 में से 4 गया, 2 बचेगा। 2 में से 1 गया, 1 बचेगा, और 4 में से 2 गया,
तो बेटा 2 बचेगा। और बच्चे ये आपका आंसर है, ठीक है। कोई इसमें चेकिंग वगैरह कुछ नहीं करनी है, तो बेटा सिंपल सा आपका आंसर है। तो आप ये भी लिख सकते हैं कि यहाँ पर द अदर नंबर या द सेकेंड नंबर, यहाँ आंसर में लिख सकते हो द सेकेंड नंबर इज़, यह आपका आंसर है बेटा। ये क्वेश्चन नंबर 15 लास्ट क्वेश्चन है, लेकिन काफ़ी लेंथी क्वेश्चन है। आपको अगर ये आएगा तो लॉन्ग में आएगा, शॉर्ट में कभी भी नहीं आ सकता, क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी लंबा है। तो ज़रा प्लीज़ पहले पढ़ लेते हैं और देखने बाद आपको बताएंगे इसमें करना क्या क्या है, ठीक है। कन्वर्ट द नंबर्स यूज्ड इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इनटू बेस 5। यानी कि सबसे पहले वो कहता है कि जो नंबर दिए गए ना 21, 34, 108, 62, 62, इन सबको पहले बेस 5 में चेंज करना है। बेस 5 में चेंज करना समझते हो कि इन सबका अलग अलग करके एलसीएम निकालना है बेस 5 से, ठीक है। पहले इनके नीचे बेस 5 लगवाना ज़रूरी है। तो बेस 5 तभी लगता है जब हम क्या करते हैं, इसको 5 से एलसीएम निकालते हैं। उसके बाद क्या करना है, जब इन सबका 5 से एलसीएम निकाल लोगे ना, तो फिर उसके बाद क्या करना है, कन्वर्ट द रिजल्ट सो ऑब्टेन इनटू, हाँ सॉरी मैंने क्वेश्चन ऊपर से थोड़ा आधा रह गया। तो बेस 5 में चेंज करने के बाद क्या करना है, बेस 5 में चेंज करने के बाद इनको सॉल्व करना है ना, आल्सो सॉल्व करना मतलब पहले प्लस करना है, ठीक है। उसके बाद इनके आंसर्स को क्या करना है, माइनस करना है। तो सॉल्व करना, उसके बाद क्या करना है, जो आंसर आएगा उस आंसर के लिए आपने करना ये है कन्वर्ट द रिजल्ट सो ऑब्टेन डेसिमल सिस्टम। तो आंसर्स को क्या करना है, डेसिमल सिस्टम में चेंज करना है और चेक करना है कि आपका आंसर सही था या गलत था। तो ये काफ़ी लेंथी क्वेश्चन है, इसकी चेकिंग भी करनी होगी डेसिमल सिस्टम के थ्रू। सबसे पहले तो हम इसको बेस 5 में चेंज करना आपको सिखाते हैं कि इन सबको बेस 5 में कैसे चेंज करते हैं। पहला नंबर है 21। तो बेटा 21 का हम निकालेंगे बेस 5। तो 5 4 ज़ा 20, कितना बचेगा, 5 4 ज़ा 1 बचेगा, सही है। और अब तो सॉल्व नहीं हो सकता क्योंकि ये 5 से छोटा आ गया। तो पहला तो आपका सॉल्व हो गया बेस 5 में, 4 और 1 आ रहा है, तो आप लिखेंगे 4 1 41। ये चेंज हुआ है किसका, 21 का। चेंज किसका हुआ है, 21 का चेंज हो गया 4 1 41 में, सही है। दूसरा देखते हैं, थोड़ा क्वेश्चन बड़ा है इसलिए थोड़ा छोटा कर करके लिखना पड़ेगा आपको। अच्छा 34, दूसरा नंबर क्या है 34, इसको भी कर लेते हैं। 34 में आप क्या करेंगे, 5 के टेबल में आता है 5 6 ज़ा 30, 30 आया तो इसका मतलब है 4 बच गए, तो वो यहाँ पर आ जाएंगे। फिर 5 1 ज़ा 5 और कितना बचेगा, 1 बचेगा। देखो 5 1 ज़ा 5, 6 थे, 6 था तो 1 बच जाएगा। तो दूसरे वाले का आया 34 का क्या है, 1 1 4, 1 1 4, ये हो गया बेस 5 में चेंज। अब आपके पास है तीसरा है 108। तो 108 को करते हैं 5 से, 5 2 ज़ा 10, सही है। अब नहीं जा रहा, 5 1 ज़ा 5 लिखेंगे और 3 यहाँ लिख देंगे क्योंकि 5 1 ज़ा 5 हो गया। 8 में से 5 गया तो 3 बचा, तो 3 यहाँ लिख देंगे। 5 4 ज़ा 20 और 1 बचेगा। अब आपके पास 108 का क्या निकला है बच्चों, 108 का निकला है 4 1 और 3, 4 1 3। और अभी लास्ट वाला रह गया 62 रह गया, तो 62 का भी निकाल लेते हैं। और 62 का निकलेगा बच्चों 5 से, 5 1 ज़ा 5, ठीक है, 1 कैरी हो गया। 5 2 ज़ा 10, कितने बचेंगे, 12 देना तो 10 लिखा था तो 2 बचेंगे, तो यहाँ में 2 लिख दो। एलसीएम तो आता है सबको, अल्लाह का शुक्र है, मेरे ख्याल में काफ़ी क्लासेस हो चुकी हैं और एलसीएम तो सबको आता होगा। 5 2 ज़ा क्या होता है 10, कितने बचेंगे, फिर 2 बचेंगे। अब नहीं सॉल्व हो सकता क्योंकि यहाँ 5 है, यहाँ 2 है। अगर फिर भी अगर आपको मुश्किल होती है एलसीएम निकालने में तो बेटा कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हो, आपको आसानी हो जाएगी कैलकुलेटर अगर आप यूज़ करोगे तो, ठीक है। तो 2 2 2 करके आपने 3 2 लिख दिए, तो तीनों के आंसर डेसिमल में चेंज हो गए, सॉरी बेस 5 में चेंज हो गया। एक का 41 114 413 222, सही है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपने सबके नंबर उतारना पड़ेंगे। 41 21 का आया था, उसके बाद साइन का है प्लस का, देखो क्वेश्चन में देखते रहना, प्लस आएगा, ठीक है। उसके बाद दूसरे का क्या आया था 114, साइन कौन सा आएगा बीच में, सवाल ये देखा है ना, आपको नज़र आ रहा है सवाल में क्या नज़र आ रहा है आपको, अगर नहीं आ रहा था क्या था, ठीक है।
इसका आंसर 114। उसके बाद साइन कौन सा है, माइनस का, तो माइनस लगाएंगे। तीसरा नंबर क्या है, 1413, और साइन कौन सा है, पॉजिटिव प्लस का है, तो इसलिए प्लस लगाएंगे। और आखिरी है आंसर जो आया था वो हमने चेंज करा था, ये आ गया था। ठीक है, अब करना क्या है बच्चों, आप पता है सबसे पहले जो प्लस है ना सारे प्लस कर लेंगे, माइनस को हम आखिर में रखेंगे। जो प्लस के नंबर है 1, 2 और 3, इन सब को पहले प्लस करते हैं, माइनस वाले को अभी हम रहने देते हैं। तो 41, ठीक है, 1, अच्छा जी 114, इन दोनों को हम करते हैं प्लस, बल्कि तीनों को साथ प्लस कराते हैं तो ज़्यादा बेटर होगा। सही है, तीनों को साथ प्लस करा लें। तीसरा क्या है, 222 है, तो तीनों को साथ प्लस कराते हैं। ये 5 जो है ना वो बहुत मिक्सअप हो रहे हैं, आप लोग परेशान हो जाओगे कि ये क्या 5 है, तो इसको थोड़ा बड़ा करके लिखती हूँ। अच्छा 411, छोटे से 5 बनाना बच्चों, सही है। अब करना है, सॉल्व करते हैं। 4 और 1 कितना होता है, 5, 5 और 2 कितना होता है, 5 और 2 होता है 7। अच्छा 7 की वैल्यू याद हो गई है क्या आपको, 7 की वैल्यू क्या होती है जी, 7 की वैल्यू होती है 12, सही है। तो बच्चों 7 की वैल्यू 12 होती है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, 12 का 2, 1 कैरी, सही है। 4 और 1 5, 5 और 1 6, 6 7 8। बच्चों 8 की वैल्यू क्या होती है, 8 की वैल्यू होती है 13, 13 का 3 और 1 कैरी, सही है। 2 और 1 3 और 1 4, तो 4 की तो वैल्यू होती नहीं है, इसलिए हम 4 को यूँ ही का यूँ ही लिख देंगे। तो आप यहाँ पर लिख देंगे आपका, दोबारा से देख लेते हैं, दोबारा से चेक करते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ थोड़ा सा। 4 और 1 5, 6 7, 7 की वैल्यू होती है 12, 12 का 2, 1 कैरी हो गया। 4 और 1 5, 6 7 8, 8 की 13, 1 कैरी हो गया, ठीक है। अब हो गया 1 और 1 2, 2 और 2 4 हो गया है। तो आपके पास क्या आ रहा है, 432 हो रहा है, सही है। अब आपने करना क्या है, अब आपने माइनस वाला इसमें से सॉल्व कराना है। क्या करवाना है, माइनस वाले को सॉल्व कराना है, क्योंकि माइनस वाला तो अभी हमने सॉल्व नहीं किया ना, तो आप इसमें से माइनस वाला सॉल्व कराएंगे। तो हम नीचे ही लिख देते हैं, जगह है हमारे पास। तो 413 को क्या कराना है बच्चों, माइनस कराना है। तो माइनस कैसे कराते हैं पता है आपको, बिल्कुल 2 में से 3 नहीं जा सकते, इसको 1 कैरी कर दो तो 12 हो गया। 12 की वैल्यू होती है 7, 7 में से 3 गया, कितना बचा, 7 में से 3 गया 4 बचा। अब यहाँ तो 3 था, 1 इसको दे दिया था यहाँ पर, तो 3 में से 1 गया तो ये 2 बचेगा। तो 2 में से 1 गया, क्या बचेगा 1। 4 में से 4 गया, कुछ भी नहीं बचेगा, 0। तो ये आपका हो गया आंसर। लेकिन अब इस आंसर की क्या बोला था उसने कहा था चेकिंग करनी है। सवाल काफ़ी लेंदी है बच्चों, अब सिर्फ आपने चेकिंग करनी है और चेकिंग की हेडिंग डालें और आपको अपने क्वेश्चन को वेरीफाई करवाएं, ठीक है। तो चेक करते हैं क्या होता है। ऊपर वाला क्वेश्चन उतारेंगे जो आपके पास गिवन था, बगैर उसके गिवन था ना आपके पास, बगैर बेस के। तो आपने करना क्या है, इसको आपने सिंपल ही सॉल्व करना है बच्चों। सॉल्व करने के लिए कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हो आप। तो बच्चों कैलकुलेटर में आप लिखें 21 प्लस 34 प्लस 62 माइनस 108। तो आपके पास क्या आ रहा है बच्चों, 9 आ रहा है। आपने लिखा है इसको 9, तो बेटा आपका क्या आ रहा है, 9 आ रहा है इनको सॉल्व करने के बाद। अब ये जो 9 है ना, इसका हमने क्या निकालना है, बेस 5, और ये एंड है आपका, बस ख़त्म हो जाएगा। तो 5 1 सा क्या होता है 5, कितना बचता है 4। तो आपके पास आ गया 1 और 4, जो आपका आंसर आया था। चेक कर लें, यहाँ पर हमारे पास 14 ही आ रहा था, यहाँ पर भी 14 आ रहा था। तो हम लिखेंगे हैंस प्रूफ। तो बेटा इस क्वेश्चन को ध्यान से करिएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको काफ़ी टाइम चाहिए और काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है जब इसको बहुत सारा जब सॉल्व करते हैं। लेकिन सवाल ध्यान से पढ़ना है, आपने करना क्या क्या है। तो आप जब पढ़ते जाओगे आपको स्टेप बाय स्टेप समझ में आता जाएगा, क्योंकि इस सारा मिक्सचर जो है ना वो पूरी एक्सरसाइज का इसी क्वेश्चन में डाल दिया गया है। तो बेटा आप दुआ में याद रखेंगे, अगर कोई क्वेश्चन ऐसा होता है या जो कोई ऐसी एक्सरसाइज होती है जिसके हम करवाना रह जाता है, हमें याद नहीं रहता, तो आप प्लीज़ बता दिया करें। एक बच्चे ने कहा था तो इस वजह से हमने करवाया। और बहुत शुक्रिया बेटा आप लोगों का, जो आप हमें बता देते हो कि आपकी एक्सरसाइज में इनकम्प्लीट क्वेश्चंस रह गए। तो अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा।